क्रियोन जवाब देता है कि इडिपस ने उसे सजाए मौत देने या शहर बदर करने का फैसला किया है। इडिपस जोकास्टा से कहता है कि उसके भाई ने उसका कत्ल करने की साजिश की है। क्रियोन कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जोकास्टा इडिपस से कहती है कि वो क्रियोन पर एतबार करे और उस वफादारी के हल्फ पर एतबार करे जो क्रियोन ने लिया था। अब कोरस भी जोकास्टा का साथ देता है और कहता है कि इडिपस को उस हल्फ को इज्जत देनी चाहिए जो क्रियोन ने लिया था और कसम खाई थी कि वो बादशाह का वफादार रहेगा। इडिपस कहता है कि अगर वो क्रियोन को छोड़ता है तो इसका मतलब ये है कि या तो इडिपस खुद मारा जाएगा या उसे शहर बदर कर दिया जाएगा। कोरस कसम खाता है कि उसकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि इडिपस के साथ ऐसा हो। फिर वो इडिपस से गुजारिश करते हैं कि शहर पहले ही तकलीफ में है, इसकी तकलीफ में मज़ीद इजाफा ना किया जाए। इस गुजारिश पर इडिपस थोड़ा ठंडा हो जाता है। वो क्रियोन को माफ़ करता है मगर ऐलान करता है कि वो अब क्रियोन से हमेशा नफ़रत करेगा। वो कहता है कि क्रियोन को माफ़ करने से उसकी अपनी जान को ख़तरा हो सकता है, मगर वो कोरस की गुजारिश को रद्द नहीं करना चाहता। क्रियोन कहता है कि इडिपस ने न चाहते हुए और गैर फयाजाना अंदाज में माफ़ी दी है। क्रियोन कहता है कि जब ख़तरा टल जाएगा और हालात बेहतर होंगे तो इडिपस को अंदाज़ा होगा कि उसने क्रियोन के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है। मगर इडिपस अब भी कायल नहीं होता और क्रियोन से अपनी नज़रों के सामने से दूर होने के लिए कहता है। क्रियोन चला जाता है और कोरस जोकास्टा से बादशाह को अपने साथ अंदर महल में ले जाने के लिए कहता है। जोकास्टा कहती है कि वो जानना चाहती है कि क्या हुआ था। कोरस जवाब देता है कि यह झगड़ा एक शक की वजह से शुरू हुआ था और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे। फिर जोकास्टा पूछती है कि क्या दोनों गुस्से में थे। कोरस हाँ में जवाब देता है और इस मसले को वहीं पर ख़त्म करने का कहता है। इडिपस कहता है कि उसने क्रियोन को सिर्फ कोरस के कहने पर छोड़ा है। कोरस का लीडर कहता है कि उसका बादशाह के मंसूबे को नाकाम बनाने की कोई ख्वाहिश नहीं है और न ही वो ये चाहता है कि बादशाह को कोई नुकसान पहुंचे। बादशाह ने बहुत अहम वक्त में इस शहर को बचाया था और अब फिर इस मुश्किल सूरत हाल में शहर को बादशाह की रहनुमाई की ज़रूरत है। जोकास्टा अपने शोहर इडिपस से कहती है कि खुदारा उसे बताए कि वो क्यों गुस्से में है। इडिपस उसे बताता है कि क्रियोन ने मक्कार टायरिशियस के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश की है। जोकास्टा अपने शोहर से कहती है कि उसे प्रॉफिट से यानी पेशगोई करने वालों से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी बात में कोई हकीकत नहीं होती। वो कहती है कि उसे तजुर्बा है कि यह बराए नाम की पेशगोई ख्याल के अलावा कुछ भी नहीं है। वो अपना ज़ाती तजुर्बा बयान करती है कि एक दफ़ा एक औरका लेओस के पास आया था। उसने लेओस से कहा कि उसका एक बेटा होगा और वो उसे ही कत्ल करेगा, मगर उसकी पेशगोई झूठी साबित हो गई क्योंकि लेओस को लुटेरों ने एक ऐसी जगह मारा जहां 3 सड़क आपस में मिलते थे और जहां तक उस बच्चे का ताल्लुक है वो अभी 3 दिन का ही था कि लेओस ने उसके पांव बांध दिए और हुक्म दिया कि उसे एक ऊंची जगह पर मरने के लिए छोड़ दिया जाए। इस तरह से अपोलो के ओरेकल की पेशगोई गलत साबित हो गई क्योंकि लेओस के बेटे ने उसे नहीं मारा। इस वाक़ये को सुनकर इडिपस में खौफ की एक लहर दौड़ती है। उसे याद आता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर 3 सड़कें आपस में मिलते थे वहाँ पर उसने भी कई लोगों को मारा था। उसे लगता है कि शायद उनमें से एक लेओस था। इडिपस जोकास्टा से पूछता है कि लेओस दिखता कैसा था। जोकास्टा कहती है कि लेओस एक लंबा इंसान था और उसके हल्के सफ़ेद बाल थे। वो काफ़ी हद तक इडिपस से मिलता जुलता था। अब इडिपस को यह सोचने से भी खौफ आता है कि लेओस का कातिल कौन था क्योंकि वो खुद वही कातिल हो सकता है और इस सूरत में उसकी बद्दुआ और सज़ा का हकदार वो खुद ठहरेगा। अब उस अंधे टायरिशियस की बातों में कुछ हकीकत नज़र आने लगती है जो उसने कुछ देर पहले कहा था। इडिपस पूछता है कि लेओस अकेला था या उसके मुहाफिज भी साथ थे। जोकास्टा कहती है कि बादशाह के साथ 4 खिदमतगार थे और उनमें से एक कासिद भी था। उन सब में से सिर्फ एक जिंदा वापस पहुंचा और उसी ने लेओस के कत्ल की खबर दी और जोकास्टा की इजाज़त से उसने अगले ही दिन महल छोड़ दिया और एक चरवाहा बन गया। इडिपस को मालूम होता है कि जो बातें जोकास्टा ने बयान किया है वो उस वाक़ये से मुशाबे है जो उसके साथ पेश आया था। उसका सामना भी एक शाही काफिले से हुआ था और उनमें भी झगड़ा हुआ था और उसने उन सब को मार दिया था सिवाय एक के। घरची इडिपस उनमें से किसी को नहीं पहचानता, फिर भी वो शिद्दत से उस बचे हुए शख्स से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। जोकास्टा कहती है कि वो एक कासिद भेजेगी उसको बुलाने के लिए। जब जोकास्टा इडिपस से उसके फिक्रमंद होने की वजह पूछती है तो इडिपस कहता है कि उसका वालिद पॉलीबस यानी कोरिंथ का बादशाह है और उसकी माँ मिरोपी
कोरिंथ की मलिका है। मगर एक दिन एक शराबी ने किसी दावत में यह कहा कि ईडिपस पॉलीबस का बेटा नहीं है। इससे उसे तकलीफ पहुंची। फिर उसने अपने वालिदैन से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसे एक झूठ करार दिया। मगर किसी तरह इस हतकामेज बात ने उसे बेचैन कर दिया और वो अपने वालिदैन को बताए बिना छुप कर डेल्फाई चला गया और ओरेकल से अपने वालिदैन के बारे में पूछा। ओरेकल ने इस बात का जवाब देने की बजाय ये कहा कि ईडिपस अपने बाप को मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा और बच्चे पैदा करेगा। इस खौफनाक पेशगोई से बचने के लिए उसने कोरिंथ छोड़ दिया और कभी कोरिंथ वापस ना जाने का फैसला कर लिया। और बेमकसद घूमते घूमते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां 3 सड़कें मिलती थीं और न चाहते हुए भी वहां कुछ अजनबियों के साथ उसका झगड़ा हुआ और ईडिपस ने तकरीबन उन सब को कत्ल कर दिया। अगर उन्हीं में से एक लेओस था तो ईडिपस से बदनसीब कौन होगा। इस सूरत में ईडिपस को सज़ा के लिए तैयार रहना होगा और यह शहर छोड़कर जाना होगा। वो अपने वालिदैन के पास कोरिंथ भी तो नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ जाता है तो ये इम्कान है कि वो ओरेकल की पेशगोई सच साबित हो जाए और ईडिपस ऐसी खौफनाक गुनाह से मौत को तरजीह देता है। ये सुनने के बाद जोकास्टा ईडिपस से पूछती है कि वो उस झगड़े में बचने वाले शख्स से क्या मालूम करना चाहता है। ईडिपस कहता है कि अब भी इम्कान है कि ईडिपस बेगुनाह साबित हो जाए। उस बचने वाले ने कहा था कि लेओस को डाकुओं ने मारा था, किसी एक आदमी ने नहीं। मगर जब ईडिपस के साथ वो वाकया पेश आया था तो वो बिल्कुल अकेला था। और अगर वो बचने वाला अब भी यही कहता है कि एक नहीं कई शख्स थे तो ईडिपस बेगुनाह साबित होगा। लेकिन अगर वो ये कहता है कि उनका सामना एक ही शख्स से हुआ था तो मुजरिम ईडिपस खुद होगा। जोकास्टा ईडिपस को यकीन दिलाती है कि उसने एक ग्रोह का तज़किरा किया था, किसी एक शख्स का नहीं। सिर्फ उसने नहीं बल्कि औरों ने भी उसकी बात सुनी थी। अगर वो अब अपनी बात बदलता भी है और कहता है कि सिर्फ एक शख्स ने लेओस को मारा था, तब भी ओरेकल की पेशगोई गलत साबित होती है, क्योंकि पेशगोई के मुताबिक लेओस अपने बेटे के हाथों मारा जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए जहाँ तक किसी पेशगोई का ताल्लुक है वो किसी पेशगोई को नहीं मानती। ईडिपस कहता है कि जोकास्टा के नज़रियात अपनी जगह ठीक हैं, मगर फिर भी वो उस चरवाहे से मिलना चाहता है। जोकास्टा कहती है वो फ़ौरन उसे बुलाने के लिए किसी को भेजेगी। ईडिपस और जोकास्टा चले जाते हैं और कोरस पीछे रह जाता है। एक और कोरल सॉन्ग चलता है। कोरस ओलंपस के बनाए हुए खुदाई कवानीन का तज़किरा करता है, ऐसे कवानीन जिनके बनाने में फ़ानी इंसान का कोई हिस्सा नहीं है। वो कवानीन अबदी हैं क्योंकि उनको बनाने वाले खुदा कभी बूढ़े नहीं होते। कोरस कहता है कि एक जालिम अपनी दानिशमंदी खो देता है और ख़ुद पर काबू नहीं रख पाता। वो मगरूर हो जाता है और मगरूर का गुरूर उसे तबाह व बर्बाद कर देगा। वो आदमी बर्बाद हो जाए जो इंसाफ से नहीं डरता और जो मुक़द्दस मज़ारों को इज़्ज़त नहीं देता। जो भी मुक़द्दस चीज़ों को पायमाल करेगा वो खुदा के कहर से नहीं बचेगा। कोरस आखिर में कहता है कि उसका अपोलो और ज़्यूस के मंदिर में मुकम्मल ईमान है और लोग ओरेकल में ईमान से दूर जा रहे हैं और अपोलो की ताकत को झुठला रहे हैं। जोकास्टा दोबारा आती है और उसके साथ एक लड़की है जिसके हाथ में फूलों की एक हार है। जोकास्टा कोरस के मेंबर से कहती है कि वो अपोलो के कुर्बानगाह में फूल चढ़ाने आई है। उसका शौहर ईडिपस कई चीज़ों के बारे में खौफजदा है और वो उसे तसल्ली देने में नाकाम रही है। जोकास्टा फिर अपोलो के कुर्बानगाह की तरफ मुड़ती है और चढ़ावा चढ़ाती है। वो अपोलो से इस्तदआ करती है कि सबको सुकून मुहैया करे। ये सुकून इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बादशाह खुद भी खौफजदा है। इस मौके पर एक अजनबी सीन में दाखिल होता है। वो कोरिंथ का एक चरवाहा है। वो पूछता है कि क्या वो बादशाह ईडिपस से मिल सकता है। कोरस नए आने वाले शख्स का तारुफ जोकास्टा से कराता है। जोकास्टा अभी भी अपनी इबादत में मसरूफ़ है। वो जोकास्टा से कहता है कि वो जोकास्टा के शौहर के लिए अच्छी खबर लाया है। कोरिंथ के लोगों ने उसे बादशाह बनाने के लिए बुलाया है। जोकास्टा उससे पूछती है कि बादशाह पॉलीबस को क्या हुआ है। कोरिंथ वाला शख्स बोलता है कि पॉलीबस मर चुका है। जोकास्टा फ़ौरन ईडिपस को बुलाने के लिए किसी को भेजती है और साथ ही ओरेकल पर तंज भी करती है कि ओरेकल गलत साबित हो गया क्योंकि पॉलीबस अपने बेटे ईडिपस के हाथों कत्ल नहीं हुआ है। ईडिपस थीब्स से बाहर गया ही नहीं है। जब थोड़ी देर में ईडिपस दाखिल होता है तो जोकास्टा ईडिपस से कोरिंथ वाले शख्स की लाई हुई खबर के बारे में बताती है। जब ईडिपस उस कोरिंथ वाले शख्स के अपने मुंह से वो खबर सुनता है तो उसे भी ये यकीन हो जाता है कि ओरेकल की पेशगोई दुरुस्त नहीं है। ओरेकल गलत साबित हो गया है क्योंकि पॉलीबस फितरी मौत मर गया है। मगर पेशगोई का अगला हिस्सा अब भी मुमकिन है कि ईडिपस अपनी माँ से शादी करेगा। जोकास्टा ईडिपस को तसल्ली देने की कोशिश करती है।
उसे लगता है कि आदमी मौके के हिसाब से चलता है, पेशगोइयों के हिसाब से नहीं। वो बोलती है कि उसे अपनी माँ से शादी के इम्कान से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कई लोगों ने अपनी माँओं से शादी की है, मगर सिर्फ अपने ख्वाबों में। पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का वाहिद तरीक़ा यही है कि इन बातों की तरफ तवज्जो न दी जाए। इडिपस कहता है कि वो जोकास्टा की बात पर ज़रूर यकीन करता अगर उसकी माँ जिंदा नहीं होती। जोकास्टा कहती है कि इडिपस को अपने वालिद के मौत से तसल्ली हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे खौफ था कि उसका वालिद उसके हाथों मारा जाएगा। इडिपस कहता है कि उसे काफ़ी तसल्ली हो गई है, मगर माँ से शादी का खौफ अब भी उसके जहन में है। तभी कोरिंथ वाला शख्स मुदाखलत करता है और इडिपस से उसके खौफ की वजह पूछता है, तो इडिपस उसे उस पेशगोई के बारे में बताता है। इस पर वो शख्स बोलता है कि अगर उसे सिर्फ इसी पेशगोई का खौफ है तो उसे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉलीबस का बेटा नहीं है। वो शख्स बोलता है कि उसने ही इडिपस को पॉलीबस के हवाले किया था जब इडिपस बहुत छोटा था। पॉलीबस और मिरोपी ने इडिपस को अपनाया था क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो शख्स कहता है कि उसे बादशाह लेओस के किसी चरवाहे ने इडिपस दिया था। उस बच्चे के पाँव बंधे हुए थे, इसी वजह से उसका नाम इडिपस पड़ गया था। अब इडिपस बहुत परेशान हो जाता है और दूसरे शेफर्ड से मिलना चाहता है, क्योंकि वही अब उसके वालिदैन के बारे में बता सकता है। कोरस का लीडर कहता है कि यह शायद वही चरवाहा है जिसको बुलाने के लिए जोकास्टा ने थोड़ी देर पहले किसी को भेजा था। इडिपस जोकास्टा से पूछता है कि अगर वो चरवाहा वही शख्स हुआ जिसने बरसों पहले इडिपस को इस कोरिंथ वाले चरवाहे के हवाले किया था, तो जोकास्टा सारा मामला समझ चुकी है। उसे पता चल चुका है कि इडिपस उसकी अपनी औलाद है, जिसे जब वो अभी बच्चा था तो उस चरवाहे के हवाले किया गया था ताकि उससे माउंट सिथरोन पर छोड़ा जाए और वो वहाँ मर जाए। अब जोकास्टा ये जान गई है कि उसने अनजाने में एक खौफनाक गुनाह किया है। उसने अपने बेटे से शादी कर ली है, मगर वो इडिपस को ये बात नहीं बताती ताकि उसे भी इस हकीकत से मिलने वाली तकलीफ़ बर्दाश्त ना करना पड़े। वो इडिपस से कहती है कि मज़ीद इस तफ्तीश को जारी ना रखे, मगर इडिपस उसे गलत समझता है। उसका ख्याल है कि जोकास्टा को यह खौफ है कि वो किसी गरीब का बेटा होगा, इसलिए अब वो इसरार करता है कि उसने थीब के चरवाहे से मिलना है ताकि उसे हकीकत मालूम हो जाए। जोकास्टा बहुत अफसुर्दा होकर और निहायत तकलीफ़ में वहाँ से चली जाती है। जब कोरस का लीडर बताता है कि जोकास्टा खौफ और दुख की हालत में चली गई है, तो इडिपस कहता है कि उसे ये खौफ है कि कहीं इडिपस किसी गरीब घर का ना हो। इडिपस कहता है कि अगर वो किसी गरीब के घर में पैदा हुआ है तो भी उसे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। कोरस अगला गाना गाता है। कोरस कहता है कि सिथरोन के पहाड़ की इज्जत बढ़ गई है और उसकी परस्तिश की जाए, क्योंकि वो थीब्स के अजीम बादशाह इडिपस की जाए पैदाइश है। कोरस कहता है कि इडिपस किसी देवता और पहाड़ी निम्फ की औलाद है, इसीलिए इडिपस सिथरोन की सुनसान पहाड़ी पर पाया गया था। इडिपस अपोलो या हर्मीस या डायोनीसस का बेटा हो सकता है। अब वो चरवाहा जिसको बुलाया गया था वो पहुंचता है। कोरस का लीडर कहता है कि वो लेओस का सबसे भरोसेमंद शख्स है। कोरिंथ वाला शख्स उसे पहचानता है और कहता है इसी शख्स ने उसे इडिपस दिया था। जब थीब्स का चरवाहा कोरिंथ के चरवाहे को नहीं पहचान पाता तो कोरिंथ वाला माजी के बाज़ हक़ाइक़ बयान करता है जो उन दोनों के ताल्लुक़ के हवाले से है। कोरिंथ वाला उसे उस बच्चे के बारे में बताता है जो उसने उसे दिया था। थीब्स का चरवाहा इस तरह के किसी भी वाक़ये से लाइल्मी का इजहार करता है। इडिपस को शक होता है कि थीब्स का चरवाहा कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे डराता धमकाता है, मगर फिर भी वो इनकार करता है। मगर जब मौत की धमकी दी जाती है तो वो कबूल करता है कि उसने ही इडिपस को उस कोरिंथ वाले शख्स के हवाले किया था। मज़ीद पूछने पर वो चरवाहा बताता है कि मलिका जोकास्टा ने वो बच्चा उसे दिया था ताकि उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये पेशगोई की गई थी कि वो अपने बाप को मार देगा और अपनी माँ से शादी करेगा। वो मज़ीद कहता है कि उसे उस छोटे बच्चे पर तरस आ गया और उसे कोरिंथ के चरवाहे के हवाले कर दिया ताकि वो उसे अपने मुल्क ले जाए और वो जिंदा रहे। आखिरकार इडिपस को अपने वालिदैन के बारे में पता चल जाता है। वो बादशाह लेओस का बेटा है जिसे उसने कत्ल कर दिया है, और वो जोकास्टा का बेटा है जिससे उसने शादी की है। इस हकीकत के मालूम होने के बाद इडिपस को जो तकलीफ़ महसूस हुई उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अब कोरस एक और गाना गाती है और इंसान के ज़िंदगी के गर्दिश के बारे में बोलता है। वो कहता है कि किसी भी शख्स को असल खुशी नहीं मिलती। इंसान की सारी खुशी एक साया है जो जल्द ही ख़त्म हो जाता है।
इडिपस की किस्मत इस हकीकत का वाज़िह सबूत है। इडिपस को कितनी खुशहाली और दौलत मिली। स्फिंक्स को हराकर वो थीब्स का हाकिम आला बन गया, मगर आज इडिपस से ज़्यादा तकलीफ़ में और उससे ज़्यादा बदनसीब इस दुनिया में कौन होगा। फिर वो इडिपस की अपने माँ से शादी और बाप के कत्ल का तज़किरा करते हैं। महल से एक पैगाम रसां आता है और मलका जोकास्टा की मौत का खौफनाक और अलमनाक खबर उन्हें सुनाता है। इडिपस की असलियत मालूम होने पर वो तकलीफ से पागल हो गई थी और अपने बालों को नोचती हुई महल में इधर उधर फिरी और अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो बादशाह लेओस का नाम ज़ोर ज़ोर से लेकर रोने लगी और बोली लेओस को उसके अपने बेटे ने ही मारा और फिर उसने अपने ही बेटे से शादी की और बच्चे पैदा किए। थोड़ी देर बाद इडिपस भी तकलीफ और दर्द के मारे महल में पागलों की तरह इधर उधर फिरता है। वो तलवार मांगता है और जोकास्टा को पुकारता है। जब वो कमरे में दाखिल होता है तो देखता है कि जोकास्टा की लाश एक रस्सी से लटकी हुई है। ये देखकर वो दर्द से कराहता है और उसकी लाश को नीचे उतारता है। फिर वो उसके सुनहरे पिन को उसके कपड़े से अलग करता है और अपनी आंखों पर मारता है और ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलता है कि वो फिर कभी देखने के काबिल नहीं होना चाहिए। वो कई दफ़ा उन नोकेले पिन से अपनी आंखों को मारता है। उसकी आंखों से खून बहने लगता है। कोरस का लीडर पैगाम रसां से पूछता है कि क्या इडिपस के तकलीफ में कुछ कमी आई है। पैगाम रसां जवाब देता है कि इडिपस ऊंची आवाज़ में बोल रहा था कि महल के दरवाजे खोल दिए जाएं और सारे शहर को उस शख्स को देखने दिया जाए जिसने अपने ही बाप को मार डाला और अपनी ही माँ से शादी की। इडिपस ने यह भी बोला कि वो अब मज़ीद थीब्स में नहीं रहेगा, क्योंकि उसने खुद ऐलान किया था कि लेओस का कातिल थीब्स से निकाला जाएगा। तभी इडिपस वहाँ आहिस्ता आहिस्ता से कोरस की तरफ आता हुआ नजर आता है। कोरस को यह देखकर धचका लगता है कि इडिपस अंधा हो चुका है और गिरता पड़ता रास्ता ढूंढ रहा है। इडिपस अपनी किस्मत पर मातम कर रहा है और बोल रहा है कि वो किस्मत के हाथों शिकस्त खा गया। उसे अपनी गुनाहों की याद और आंखों का दर्द दोनों तकलीफ दे रहे हैं। इडिपस चाहता है कि उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाए। कोरस का लीडर इडिपस से पूछता है कि उसने अपनी आंखें क्यों अंधी कर दी हैं। इडिपस कहता है कि अब दुनिया में देखने लायक उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। वो उस आदमी को बद्दुआ देता है जिसने उसे बचपन में ही मरने ना दिया। अगर वो उसे मरने देता तो उसके हाथों उसका बाप कत्ल ना होता और वो उस औरत से शादी ना करता जिसने उसे पैदा किया था। इडिपस कहता है कि दुनिया में शायद उससे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं होगा। कोरस का लीडर इडिपस से कहता है कि अंधा होने से तो मरना ही बेहतर है, मगर इडिपस कहता है कि मरने के बाद उसे अपने बाप और माँ की रूह का सामना करना पड़ता और वो ऐसा नहीं कर पाता। इलावा अजीम मौत कोई मौजूद सज़ा नहीं होती। उसके गुनाह बहुत संगीन हैं। अगर वो अपने आप को बहरा कर पाता तो वो ऐसा भी करता। इडिपस पूछता है कि सिथेरोन की पहाड़ ने उसे क्यों कबूल किया, उसे बचपन ही में क्यों मरने ना दिया। कोरिंथ के बादशाह ने क्यों उसे पाला पोसा। वो उस जगह पर ही क्यों गया जहाँ 3 सड़कें आपस में मिलती थीं। कोरस का लीडर अब इडिपस से कहता है कि वो क्रियोन से बात करे, जो कि अब थीब्स का बादशाह है। क्रियोन दाखिल होता है। इडिपस को क्रियोन से बात करने में भी दुश्वारी महसूस हो रही है, क्योंकि उसने क्रियोन पर बेजा शक किया था और इल्ज़ाम लगाया था। ताहम क्रियोन बहुत मोतदिल साबित होता है। वो इडिपस से कहता है कि वो इडिपस की बदनसीबी पर खुश नहीं है। ताहम वो ये भी नहीं चाहता कि कोई भी इडिपस जैसे गुनहगार और गलीज शख्स पर निगाह डाले। वो इडिपस को महल के अंदर ले जाना चाहता है, मगर इडिपस गुजारिश करता है कि उसे शहर बदर कर दिया जाए। क्रियोन कहता है कि उसके लिए ओरेकल से इजाज़त लेनी होगी। इडिपस कहता है कि ओरेकल ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया है। क्रियोन कहता है कि वो हुक्म पहले के लिए था, अभी सूरत हाल मुख्तलिफ है। इडिपस कहता है कि वो मज़ीद थीब्स में नहीं रहना चाहता, उसे सिथेरोन की पहाड़ी पर भेजा जाए ताकि वो वहाँ मर जाए। वो कहता है कि उसके बेटे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मर्द है, अपना ख्याल खुद रख सकता है, मगर उसकी बेटियों की देखभाल की जाए। फिर इडिपस अपनी बेटियों से आखिरी बार मुलाकात की गुजारिश करता है। तभी उसकी बेटियां वहां पहुंचती हैं। क्रियोन ने पहले ही उन्हें बुलावा भेजा था। वो अपनी बेटियों से एक बाप की तरह और एक भाई की तरह के मिले जुले एहसासात के साथ मिलता है। वो परेशान है कि उसकी बेटियों का क्या बनेगा। ये ज़माना कभी उन्हें तस्लीम नहीं करेगा, उनसे कोई शादी करने वाला नहीं होगा। फिर वो अपनी बेटियों को क्रियोन के हवाले करता है और उससे उन पर रहम खाने के लिए कहता है। क्रियोन इडिपस से कहता है कि मज़ीद आंसू ना बहाए और महल में जाए, मगर इडिपस चाहता है कि उसे शहर बंद कर दिया जाए। क्रियोन कहता है कि ओरेकल के हुक्म के बगैर वो कुछ भी नहीं करेगा।
इडिपस कहता है कि उसे अपने बच्चे अपने साथ रखने दिया जाए। क्रियोन इडिपस से कहता है कि वो अपने माजी से कुछ सीखे और इस बात को समझे कि उसका दौर ख़त्म हो चुका है, अब वो थीब्स का बादशाह नहीं रहा। फिर कोरस के गाने के साथ ड्रामा ख़त्म होता है। कोरस कहता है कि इडिपस इतना खुशहाल था कि लोग उससे जलते थे, मगर आज उससे ज़्यादा बदनसीब और तकलीफ़ में मुब्तला कोई नहीं है। कोई भी इंसान अपने आप को तब तक खुशनसीब नहीं समझ सकता जब तक वो उस खुशी के साथ मर नहीं जाता। किसी भी वक्त इंसान की किस्मत बदल सकती है और उसकी खुशियाँ तबाह हो सकती हैं। तो यहीं पर यह ड्रामा ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप समरी समझ चुके होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको समरी कैसी लगी, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।